मंगलम भगवान वीरो मंगलम गावसमागम मंगलम कुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल महांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापीकचिद्रूपं स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। आत्मरूपयरूपं यत्मुक्तयायनखे भवसिन्धुतरो प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार गाथा 83 का स्वाध्याय हमने किया था। इस गाथा का गाथार्थ और टीका पे विशेष चर्चा हो चुकी है। इस गाथा पे पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं उस के आधार से कुछ अंशों पे आज विचार करेंगे। देखो, द्रव्यादिके मुंड भाव वर्ते जीवने ते मोह छे ते मोहते आच्छन्न रागी वेशी थई शोभित बने। आचार्य देव ने इस गाथा में जो शुद्धात्म लाभ के परिपंथी अर्थात शत्रु, शुद्धात्म लाभ से वंचित रखने वाला जो परिणाम है जीव का, उस मोह के प्रभेदों का यहाँ परिचय कराया है। उसकी परिभाषा करते हुए यहाँ परिचय कराया है। देखो, ये मनोविज्ञान ये है। अब इतनी सारी बातें हो चुकी, मोह का क्षय की विधि बता दी है ना। अब फिर से आचार्य देव को परिणाम आया कि मोह का स्वरूप बताना जरूरी है, क्योंकि जिसका अभाव करना है, जिसका क्षय करना है, उसका स्वरूप हमारे ख्याल में होना चाहिए। मैंने आगे चर्चा में भी कहा था कि हो सकता है कि हम उस मोह को शत्रु नहीं मानते हो, अथवा ऐसे जो परिणाम है, जो मोह वाले, राग वाले, द्वेष वाले, जो हम उसे स्वभाव मान के गले लगाए हुए हो सकता है। इसीलिए यहाँ उस मोह के भेदों का लक्षण बताते हुए आचार्य देव ने गाथा लिखी है। पूरी चर्चा हो चुकी है, मात्र गुरुदेव श्री ने जो इसका भावासन कराया है उस संबंधी हम थोड़ा यहाँ विचार करते हैं। उसमें भी हमने कल 2 पैराग्राफ पे विचार किया था कि जैसे धतुरो पीधेला माणसनी माफक है ना, धतुरो पीधो होय धतुराना नशाમાં બધાને બીજી રીતે देखे। इसका अर्थ है कि जो चीज़ जैसी है वैसी नहीं देखना है ना, उससे विपरीत जानना, वस्तु के बारे में विपरीत सोच रखना। तो ऐसा तो नशे में ही होगा। दिन को रात कहे, रात को दिन कहे, वो तो नशे में ही हो सकता है। स्व को पर कहे, पर को स्व कहे, दुख के कारणों को सुख का कारण कहे, सुख के कारणों को दुख का कारण कहे, अरे सुख को दुख कहे, दुख को सुख कहे, माने जाने। तो ये सारी बातें अज्ञान में तो होती है। जैसे मोह के नशे में ये विवेक नहीं रहता है ना। जैसे
धतूर आदि के नशे में ये विवेक नहीं रहता, तो ये विवेक नहीं होने वाले जो परिणाम है वो मोह का ही लक्षण है, वो मोह का स्वरूप है, ये यहाँ बताते हैं। तो कल उसकी चर्चा हुई थी 2 पैराग्राफ में कि इसमें कहते हैं गुरुदेव, फिर से पढ़ लेते हैं एक आध पैराग्राफ, कि जो पूर्व में द्रव्य गुण पर्याय के बारे में जो समझाया था, द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व के स्वरूप को बताया था, वो वास्तव में उसे तत्व कहा गया। मोह का लक्षण बताते हुए ये कहा, तत्व अप्रतिपत्ति लक्षण, यह मूढ़ भाव ही मोह का लक्षण है। अब तत्व अप्रतिपत्ति लक्षण यानी तत्व के बारे में अज्ञान, वास्तविक तत्व संबंधी अज्ञान है ना, तत्व का वास्तविक स्वरूप को का नहीं जानना, वो संबंधी अज्ञान कहो, अणसमझ कहो, अर्थात तो तत्व के स्वरूप के संबंधी असावधानी, बहुत असावधानी बरतता है, क्योंकि उसे उस स्वरूप का ख्याल ही नहीं है। मूल बात मुझे ये बतानी है कि यहाँ तत्व में क्या लिया गया है, जिस तत्व संबंधी अज्ञान है उस तत्व में क्या लिया गया है। तो तत्व में यहाँ द्रव्य गुण पर्याय संबंधी अजानकारी अथवा उस संबंधी विपरीत जानकारी है ना। तो ये पूर्व में हमने जो बताया द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व का स्वरूप, तो उस स्वरूप का ख्याल नहीं होना, तभी ये जीव पर की आशा रखता है, पर का लक्ष्य करता है, और पर के लक्ष्य पर का लक्ष्य करना, पर के संबंधी एकत्व रखना, ममत्वादी रखना अथवा अपने कार्य का कर्ता मानना, यही तो मूल भूल ये है, मूल अज्ञानता ये है ना। अपनी और पर की खबर ही नहीं है, स्वतंत्रता की, परिपूर्णता की है ना, खबर ही नहीं है। तो ये खबर नहीं होना वो सबसे बड़ी भूल है। ये वास्तव में है ना लक्षण है मोह का, है यही मोह का चिन्ह है। आगे आने वाली है और स्पेशल गाथा है। तो यहाँ ये कहते हैं कि ये मूढ़ भाव है, और इसके कारण फिर जो पदार्थों में भेद करता है, किसी पदार्थों के प्रति इष्ट मानकर राग करता है, किसी पदार्थों को अनिष्ट मानकर द्वेष करता है, तो ये सारा मोह राग द्वेष, इस प्रकार से 3 भेद यहाँ गिनाए। अब इसके बारे में गुरुदेव जी क्या कहते हैं मुझे तो ये बताना है। देखो कि पूर्वे वर्णवेला द्रव्य गुण पर्याय विषय तत्व अप्रतिपत्ति लक्षण मूढ़ भाव, वास्तविक तत्वनी अप्राप्ति, वास्तविक तत्वનું અજ્ઞાન, વાસ્તવિક તત્વની અણસમજ, વાસ્તવિક તત્વનો અનિર્ણય, ये જેનું લક્ષણ છે, ऐसी जिसकी वृत्ति है, ऐसी जिसकी प्रवृत्ति है ना, किसकी प्रवृत्ति, मान्यता की, ऐसी जिसकी मान्यता में भूल है, उसे मोह कहते हैं। ये श्रद्धा के लेवल पे भूल की बात है, ध्यान रखना। एवो मूढ़ भाव ક્યાંય પણ પરદ્રવ્ય ગુણ પર્યાયમાં પોતાપણું માનીને ત્યાં રોકાઈ ગયો છે। ये बात बहुत ही मीठी भाषा में, सरल भाषा में, जब वो अपना द्रव्य क्या है, अपने गुण क्या है और अपने परिणमन का स्वरूप क्या है, ये खबर नहीं होने से अन्य द्रव्य या उसके गुणों के या उस पर्यायों में रुक गया है। रुक गया इसका उस संबंधी लक्ष्य करके कुछ न कुछ, कोई न कोई कल्पना करते रहता है। कौन सी कल्पना करेगा? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इस प्रकार की कल्पना करता है ना। उसकी सोच में इस प्रकार की गड़बड़ होती है। देखो आगे कहते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय विषय तत्व अप्रतिपत्ति लक्षण, अर्थात वास्तविक तत्वની અણસમજણને લઈને મૂઢ ભાવ ખરેખર મોહ છે। उसी को मोह की परिभाषा ये गजब की आई है ना। अभी हमने द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व को लेकर मोह की परिभाषा हमने नहीं सुनी थी ना, ये प्रवचन सार में आया। ये देखो एकत्व, ममत्व आदि वो ही इसमें घटित होता है, मगर परद्रव्य के साथ एकत्व क्यों करता है? परद्रव्य की तरफ लक्ष्य क्यों करता है? परद्रव्य की उसको अपने कार्य के लिए अनिवार्यता क्यों लगती है? क्योंकि अपने स्वयं में द्रव्य हूँ, अनंत गुणों का धनी हूँ, और पर्याय परिणमन मेरा स्वभाव है। ये खबर नहीं होने से अन्य द्रव्यों के प्रति, अन्य द्रव्य के गुणों के प्रति, अन्य द्रव्यों के कुछ कार्य के प्रति अपेक्षा बनी रहती है, और उस अपेक्षा के कारण है ना वह निरंतर आकुलता को प्राप्त रहता है, विकल्पों में रहता है।
ये मेन बात यहाँ ये देखो, ये है तो सरल बात, मगर ऐसा दोष हम अनादि से करते आए हैं। समझ में आ जाने पर भी, है ना, शायद वाणी में कह भी देवे हम, मगर हमारा अभिप्राय नहीं पलटा। मुझे तो उसी पे ज़्यादा वजन देना है, क्योंकि हम जो स्वाध्यायी लोग हैं, है ना, ये अध्यात्म के बारे में सब कुछ जानते हैं, जानते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, समझते हैं, मगर अभिप्राय नहीं बदलते। उंडे उंडे कहीं न कहीं हमें उस द्रव्यों के प्रति या उदयों के अंतर्गत मिलने वाले संयोगों के प्रति हमारा लक्ष्य बनता ही बनता है, और उसी की सोच में जीवन निकल गया। उसी को बदलने में, उसी को संभालने में, उसी को अपने तरीके से रखने की चेष्टाओं में हमने अपना सारा श्रद्धा ज्ञान चारित्र का दीवाना निकाला। हमारा सारी जो क्षमता है पर्याय में आत्मा के अनुभव करने की, वो सारे की सारी क्षमता हमने बर्बाद कर दी। तो मुझे तो ये बात में खास ध्यान दिलाना है, क्योंकि पढ़ने के बाद भी, है ना, हम इसी को मानने तैयार नहीं होते। आज भी हमें अन्य द्रव्यों की अपेक्षा क्यों रहती है, या अन्य द्रव्यों के लिए मेरी ज़रूरत है, ऐसे ही हमारी मान्यता क्यों रहती है? क्योंकि हमें द्रव्य गुण पर्याय का भरोसा ही नहीं आया। ये सीधी बात है ना। अपने सुखी होने के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए हमें अन्य द्रव्यों की जरूरत कैसे पड़ेगी? यहाँ तो कहते हैं कि पड़ती ही नहीं, हो ही नहीं सकता, प्रकृति में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए गुरुदेव जी ने इसे बहुत अपना जो निज स्वरूप है, आगे लिखते हैं कि मोह के कारण, मोह यानी भ्रांति के कारण, मोह का ध्यान रखना, मोह यानी द्रव्य गुण पर्याय के विषय में अजानकारी, उसके स्वरूप के बारे में गलत फहमी। तो इसके कारण ये निज स्वरूप, मेरा स्वरूप चतुष्टय से परिपूर्ण है, मैं बदलने में सक्षम हूँ, बदलना मेरा स्वभाव है, स्थायी रह के, है ना, तो ये मुझे खबर नहीं है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि ऐसा निज रूप से आच्छादित होने से, उससे, है ना, उस संबंधी ख्याल नहीं होने से, आगे लिखा, वास्तविक तत्वના અજ્ઞાનને લઈને પોતાનું વાસ્તવિક તત્વ ત્યાં અજ્ઞાનથી ઢંકાઈ ગયું છે। ઢંકાઈ ગયું છે અને क्या, उससे कोई कर्मों ने आवरण कर दिया, ऐसा नहीं। ढंकाई गई છે यानी हमारा ध्यान नहीं जाना, उस संबंधी हमें ख्याल नहीं लेना, उस हमारे स्वरूप को ख्याल में नहीं लेना, इसका नाम ढंक जाना, आच्छादित हो जाना, तीरोभूत हो जाना। बाकी वस्तु का स्वरूप तुम नहीं मानो तो कोई अन्य हो जाएगा, या तुम नहीं देखो तो कोई स्वरूप बदल जाएगा, ऐसा नहीं है ना। सूर्य को चंद्र का हो, या फिर देखो ही मत तो सूर्य अपना काम करने में कोई, है ना, नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस इतना ही कहना है। देखो बुद्धेश्वरी कहते हैं कि आहा हा, भगवान जे आत्मा द्रव्य एटले कायम रहनारू अन्वय। देखो आ ही गया ना, है ना, कायम रहनारू अन्वय, भगवान जे आत्मा અને भगवान आत्मा, यही भागवतपना है, यही द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व ही वस्तु का भगवानपना है। भगवानपना यानी वितरागपना, वितरागपना यानी निर्विकल्पना, यही वस्तु निर्विकल्पना यानी परिपूर्णपना। क्योंकि निर्विकल्प का अर्थ क्या है कि उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं होगी कि जहाँ पूर्णता होगी, है ना, जहाँ पूर्णता होगी वहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन है? तो ऐसा कि सब द्रव्य, मैं तो हुई, मैं सब द्रव्य ऐसे है। तो ऐसा किसी को कहे चलो मैं ऐसा हूँ, और अन्य द्रव्य तो ऐसा नहीं है ना, कि नहीं, जो भी वस्तु है वो द्रव्य गुण पर्यायमयी अखंड सत्ता से रह रही है। ये तो मूल बात है। विश्व में द्रव्य गुण पर्याय के अलावा कुछ नहीं है ना। विश्व में जहाँ भी देखो तो द्रव्य गुण पर्याय के अलावा कोई और चीज़ बताओ, है ना। जो भी कुछ दिखता है वो किसी न किसी या अपने अपने द्रव्य की पर्याय है। और अपने अपने द्रव्य की पर्याय क्यों है? क्योंकि वो उसका परिणमन स्वभाव है। और वो जड़ तो जड़ रूप परिणमेगा, चेतन चेतन रूप परिणमेगा, क्योंकि जो जो जिस प्रकार के अपना गुण होगा उस अनुसार परिणमेगा। कि जो गुण अनादि से अनंत काल तक अपने संयोग में, और संयोग में क्या, उससे अभेद रूप से, वस्तु के अभेद रूप से रहता है। तो ये एकदम हमें समझ में आना चाहिए। देखो, द्रव्य एटले कायम रहनारू अन्वय, सुनना, गुण एटले एनी साथे रहेला गुण। यहाँ देखो गुण का अर्थ क्या लिया, कितनी सरल परिभाषा, साथे रहने वाला, साथ में रहने वाला यानी अभेद रूप से
ये अब रहने वाला, अवैध रूप से गुणों का द्रव्य बना हुआ होता है ऐसा। अब उन्होंने थोड़ा गुण भी बता दिए, विशेष और सामान्य गुण दोनों। आत्मा ने ज्ञान आदि विशेष गुणों, अस्तित्व आदि सामान्य गुण, एम बीजाना पण विशेष और सामान्य गुणों एનું જે વર્ણન કર્યું હતું ऐसा जो बताया था आगे, जयसेन देव आचार्य की जो टीका में ये सब भेद करके गिनाया था 80वीं गाथा में ये सब। हाँ, मोहथी निज रूप आच्छादित हुआ थी, यानी ये जो मेरा रूप है, कौन सा रूप है? अन्वयते द्रव्य, उसके विशेषण पर गुण कि जो गुण उसका विशेषण है तो वो कहाँ रहेगा? विशेष्य का जो विशेषण यानी उसकी क्वालिटी, अर्थात तो उसका तत्व, गुण यानी उसका जीवन, उस वस्तु जिस चीज़ की बनी हुई है, वो गुड़ में से गड़पन कहाँ जाएगा? मिश्री में से मिठास कहाँ जाएगी? तो सदा बनी रहती है। जब तक मिश्री है तब तक मिठास है। मिठास निकाल के मिश्री की कल्पना नहीं की जाती है ना। ज्ञानादि गुण को निकाल कर आत्मा की कल्पना नहीं की जाती, क्योंकि वो उसी से बना हुआ है, तो उसी का स्वरूप है, स्वभाव है ना। ऐसा यहाँ कहा है, सुनो। तो ये सब ये है, ऐसा वर्णन आगे किया था। और वो उसका परिणमन, उसके व्यतिरेक वो वास्तव में पर्याय है, और वो सब क्रमशः परस्पर है ना अप्रवृत्त है। फिर वो एक समय की मर्यादा वाला है, अपने अपने समय में बांधी हुई गांठों की तरह सुनिश्चित है। तो ये पूरा द्रव्य गुण पर्याय का ये वस्तु का स्वभाव, देखो ये वस्तु का स्वभाव है, समझो। चाहे चेतन रूप हो तो वो चेतन है, वही उसका अन्वय है। चैतन्य वो अन्वय का विशेषण है। और हर समय जो पर्याय होनी है वही होगी, और एक समय की ही होगी है ना, उस चेतन की भी, और वह वास्तव में सुनिश्चित ही होगी, वो उसका पर्याय का स्वरूप है। तो ऐसा अन्वय का व्यतिरेक, वो अन्वय उस व्यतिरेक रूप में पाया जाता है, हर समय नए नए रूप में पाया जाता है, धारावाही रूप से उसमें उत्पाद व्यय में द्रव्य रूप से होते हुए वस्तु की अखंड सत्ता है। तो अब मुझे बताओ कि उसमें कहाँ कुछ करने की गुंजाइश लगती है? यहाँ यही कह रहे हैं। तो ये स्वरूप आच्छादित होने से, ये स्वरूप से अजानकार या अज्ञान होने से, नहीं जानता हुआ होने से, यहाँ लिखते हैं कि इसके कारण ये जीव वास्तव में ये इसी को ही मोह कहते हैं, इसी से दुखी है, इसी से जीव शुभता को प्राप्त होता है, शोभ को। गुरुदेव जी ने तो खास लिखा है, कर्मथी ढंकाई गयो छे एम नहीं, है ना। ये वास्तविक स्वरूप जो है वो द्रव्य गुण पर्याय, देखो बहुत जबरदस्त लिखते हैं, वास्तविक પોતાનું સ્વરૂપ દ્રવ્ય ગુણને પર્યાય અને પરના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય એની ભિન્નતાના ભાન વિના એમાં અજ્ઞાનને લઈને અણસમજને લઈને પોતાનું વાસ્તવિક તત્વ છે તે ઢંકાઈ ગયું છે, અને यानी अपना लाभ नहीं ले पाता, अपना जो वास्तविक तत्व। दोनों आगे लिया था ना मूल टीका में, स्वद्रव्य पर द्रव्य को स्वद्रव्य, पर गुण को स्वगुण, पर पर्याय को स्वपर्याय समझ कर, ऐसा इस प्रकार से अंगीकार करके आया था ना सारी बातें, ये सब मान कर, वो वास्तव में यही मोह है। मूल टीका में आया था, ये सारी चीज़ आई थी, देखो है ना, ये है मोहથી નિજ રૂપ આચ્છાદિત હોવાથી આ આત્મા પરદ્રવ્યને સ્વદ્રવ્યપણે, ये अपना द्रव्य गुण पर्याय का स्वभाव ख्याल नहीं होने से पर द्रव्य को स्वद्रव्य, पर गुण को स्वगुण, पर पर्याय को स्वपर्याय समझकर अंगीकार करके, यही अनादि से दृढ़ संस्कार लिखा है ना, संस्कार के कारण। हाँ, और फिर ये इंद्रियों के विषय में रुचि होने से उसी परद्रव्यों में क्या करता है? भेद करता है, अद्वैत में द्वैतपना खड़ा करता है। कैसे करता है? कोई किसी को रुचिकर बनाता है, किसी को अरुचिकर बनाता है, और रुचिकर अरुचिकर में राग द्वेष खड़े होते हैं, और राग द्वेष खड़े होते हैं तो उससे विचलितता होती है। और ये सारे मोह राग द्वेष 3 प्रकार के भेद गिना दिए। बात तो इतनी ही थी, बात समाप्त भी हो चुकी है। मैं पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव जी का थोड़ा पढ़ना चाहिए, है ना। बाद में फिर हम आगे की गाथा देखेंगे। देखो यहाँ कहते हैं, आच्छादित એને લઈને થયું છે એમ કહ્યું નહીં। क्या कहते हैं? फिर से અજ્ઞાનને લઈને અણસમજને લઈને પોતાનું વાસ્તવિક તત્વ છે ઢંકાઈ ગયું છે, આચ્છાદિત થઈ ગયું છે। આચ્છાદિત એને લઈને થયું છે એમ કહ્યું ને, એને લઈને સ્વયં કે કારણ
स्वयं ने भूल की है, स्वयं नहीं, भान नहीं करता, बस इसमें कोई कर्म का कोई है ना कारण है ऐसा नहीं। તત્વની અણસમજણ, અજ્ઞાન, અનિર્ણય એવો જે મૂળ ભાવ તે મોહ છે, તે મોહથી નિજરૂપ આચ્છાદિત છે, કર્મથી આચ્છાદિત છે એમ ન કહ્યું। कितनी बार कहते, एक बात 15 बार कहते। परद्रव्य वस्तु तद्दन भिन्न છે। सुनो, अब मूल बातें आई। परद्रव्य वस्तु तद्दन भिन्न છે, જેના उत्पाद वे ध्रुव स्वतंत्र सत्ताમાં છે। देखो इनकी ये जो टोन होती है ना, उनके उत्पाद वे द्रव्य स्वतंत्र सत्ता में है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये समझ में आ जाए तो दुनिया में स्वाधीनता भरी है, कण कण में स्वाधीनता भरी है ना, जन जन में स्वाधीनता भरी है। ये स्वाधीनता का दर्शन हो जाए, ये स्वतंत्रता का हमें वास्तव में ख्याल में आ जाए, तो जीव को मोह रूपी जो दोष है उसकी गुलामी में नहीं रहना पड़े। ये यहाँ देखो बहुत ज़बरदस्त बात है। मुझे तो बहुत, इसलिए इतना पढ़ने के लिए मैंने 2 पैराग्राफ पढ़ा। समझा ना क्या कहते? देखो, परद्रव्य वस्तु तद्दन भिन्न છે, જેના उत्पाद वे ध्रुव स्वतंत्र सत्ताમાં છે। उत्पाद वय यानी पर्याय, ध्रुव यानी गुण, और वो स्वतंत्र सत्ता में यानी अपने द्रव्य के सत में। उत्पाद वय द्रव्य युक्तम सत, स्वतंत्र सत्ता यानी अपनी न्यारी न्यारी सत्ता में हर उत्पाद वे द्रव्य रूप, हर द्रव्य के, हर वस्तु के गुण और पर्याय जो युक्तम अपनी सत्ता में पाए जाते हैं, दूसरे की सत्ता में नहीं पाया जाता। तुम्हारा परिणमन, तुम्हारा उत्पाद वे, तुम्हारे द्रव्य का व्यतिरेक, मेरे द्रव्य का व्यतिरेक, मेरे द्रव्य के उत्पाद वे कहाँ पाया जाएगा? मेरी सत्ता में। वो मेरी सत्ता का अंश है ना, ये मेरी सत्ता का लक्षण है, ये मेरी सत्ता को प्रसिद्ध करने वाला, मेरी सत्ता को हर समय हर प्रवाह में आगे बताने वाला है ना। नहीं तो कैसे बताओगे तुम? अगले समय भी हो, अगले समय भी हो, अगले समय भी हो, पीछे भी थे, अगले समय में हो। ये उत्पाद वे द्रव्य जो बदलते रहते हुए तुम्हारा वहाँ स्थायीपना कैसे कैसे नक्की करोगे? तो उत्पाद वे द्रव्य, और किस चीज़ का उत्पाद, किस चीज़ का व्यय, तो जो तुम्हारे में क्वालिटी है, जो तुम्हारे में विशेषण है, उस अनुसार, उस संबंधी उत्पाद वे द्रव्य पणे, वह द्रव्य अर्थात द्रव्य सहित गुण अथवा द्रव्य से मिला हुआ गुण वहाँ उस सत्ता में उत्पाद वे द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता है। ये हर वस्तु की ऐसी स्वतंत्र सत्ता है। अब मुझे तुम्हारी शिकायत बताओ, अगर ये तुम्हें समझ में आ गया हो, ये बात की तुम्हारी बुद्धि में सिद्धि हो गई हो, तो तुम बौद्धिक स्तर पे भी मुझे कोई प्रश्न करके बताओ, और बौद्धिक स्तर पे भी तुम्हें उत्तर भी तुम्हें मिल जाएगा। बस फिर उसमें प्रतीति जुड़ जावे। बौद्धिक स्तर पे क्लैरिटी हो जाने के पश्चात प्रतीति जुड़ जाती है, विश्वास आ जाता है कि ऐसा ही है, तो परद्रव्य की अपेक्षा नहीं रहती। आया ख्याल? कितना अद्भुत कथन है। मैं तो ये मेन मुख्य बात है, ये समझ में आया? जेना उत्पाद वे ध्रुव स्वतंत्र सत्ताમાં છે, એના જીવના ઉત્પાદ વે દ્રવ્ય પોતાના અસ્તિત્વના સત્તામાં છે। એટલે પરને લઈને આમાં કંઈ આચ્છાદિત થાય એમ નથી, અને पर के कारण, कोई कर्म के कारण तुम ढंग जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि वो कर्म का कर्म परमाणु रूप, कार्बन वर्गना के कर्म परमाणु कर्मक रूप परिणमन होना है ना, वो तो उसका उत्पाद वे, और उस रूप जड़ रूप रहना, वो उसका अन्वय के विशेषण है ना। वो उसमें आत्मा कहाँ आया, और आत्मा में वो कहाँ आया? उसकी सत्ता में होता है। तुम्हारा परिणमन तुम्हारी सत्ता में होता है। तो फिर झगड़े इस बात के तो है कि इसने मेरा खराब किया और ये मेरा अच्छा करेंगे, है ना, ऐसी अपेक्षा रखना, या फिर ये इसने मेरा खराब किया करके द्वेष करना, और ये मेरा अच्छा करेंगे करके राग करना है ना, ये मेरा अच्छा कर सकते हैं ऐसा अज्ञान रखना है ना, परद्रव्य के बारे में, परद्रव्य के गुण के बारे में ऐसा अज्ञान रखना, और फिर उसकी अपेक्षा रखना है ना। तो ये सब सारे राग द्वेष रूप जीवन बिताना, और उसमें क्षोभ के अलावा और कुछ नहीं पाया जाता। कितनी अद्भुत बात है। मैं तो इस बात से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं।
है ना, ये जबरदस्ती फिर से पढ़ता हूँ कि पर द्रव्य वस्तु तद्दन भिन्न छे। इसमें फिर अल्प विराम कह के गुरुदेव जी तुरंत बोलते हैं कि जेना उत्पाद वे ध्रुव्य स्वतंत्र सत्ता है। उसकी उत्पाद वे द्रव्य युक्तन सत, उत्पाद वे यानी पर्याय ऐसा भी लेते हैं, ध्रुव उसके गुण और ये सब मिलके वो द्रव्य के आश्रय में, अपने अपने द्रव्य के आश्रय में होता है ना, गुण पर पर्याय व द्रव्यम, तो वो उसकी सत्ता में स्वतंत्र रूप से। अब जब उसके चतुष्टय में है तो फिर वो कोई पदार्थ हो और मुझे ज्ञान हो, कोई पदार्थ यहाँ पलटे फरके फिर मुझे क्या ज्ञान हो, ये बात कहाँ से आई? गुरुदेव जी इसी पे बहुत आगे चले हैं, है ना, कि कैसे आई। और वो जब तुम्हारी सत्ता तुम्हारे में है, उसकी सत्ता उसमें है, तो ये मेरा बेटा और मैं उसका पिता, मैं उसका जनक, है ना, ये बात कहाँ से आई? इतना झूठ है ये, है ना, ये इतना झूठ है। नहीं, व्यवहार सत्य तो है ना। गुरुदेव जी तो आगे कहते हैं कि ये असत खड़ा करता है स्वयं और फिर उसमें हस्तक्षेप करके दुखी होता है। ये है ना, देखो ये जगत जो है ना, जो मेरे में तो जगत शून्य है, जगत जगत में है और जगत मेरे में शून्य है। तो फिर तुम अपने में किसी की सत्ता खड़ी करना, किसी के गुण की सत्ता अपने में खड़ी करना, तो तेरे जो द्रव्य ध्रुव है, गुण ध्रुव है, और किसी पर्याय को अपने में उसकी रचना करने की कल्पना करना, तो तेरा उत्पाद भी तेरे में, उसका उत्पाद भी उसमें, उत्पाद भी ध्रुव उसकी सत्ता में, स्वतंत्र सत्ता में। तो यही एक गजब की बात है ना। उत्पाद वे द्रव्य स्वतंत्र सत्ता में छे। दरेक वस्तु उत्पाद वे ध्रुव सत्ता में, स्वतंत्र सत्ता में छे। अब जीव पे ले आए, आ जीव आना आ जीव ना उत्पाद वे ध्रुव्य पोताना अस्तित्व में से, अने मेरा हर समय का परिणमन है ना, वो वाला नियम वाला वो मेरे में है, वो मेरा अन्वय ही का व्यतिरेक है। अन्वय का व्यतिरेक कितना लिया था मैं, अन्वय का व्यतिरेक, इसका अर्थ क्या? जो अन्वय यानी जो अनुसरण करता हुआ, हर पर्याय में रहता हुआ, आया था ना, लगातार बना रहता हुआ, तो उसका व्यतिरेक है, यानी वह उस स्वरूप को पाकर, है ना, हर समय नए नए स्वरूप को पाकर, नए नए स्वरूप के साथ में वर्तता हुआ, नए नए स्वरूप में वर्तता हुआ, अनुसरण करता हुआ अनेक रूप दिखता है, वो उसकी पर्याय रूपता है। और वो भी हर समय, यानी एक समय की बात हो गई, और हर समय है इसलिए दूसरे समय में वो नहीं है, यानी अप्रवृत्त हो गया, और वो उसी समय में जो रूप हुआ है वो निश्चित है। अब मुझे बताओ कि उत्पाद वे उसकी सत्ता में, और जो उसमें है उसी का उत्पाद है ना, और उसी बदलने रूप व्यय, समझ में आया ना, और वही वस्तु वही की वही वहाँ लगातार बना रहना, ये उसकी स्वतंत्र सत्ता में ये जीव रह रहा है। इसमें परद्रव्य की बात, परद्रव्य का कोई रोल योगदान कुछ नहीं। अब मुझे बताओ कि कौन सी आधीनता है ना? ये तो जीव ने पता नहीं, ये खबर नहीं होने से ये बस ये कुछ फल मिल जाए, कुछ मुझे धन मिल जाए, तो मुझे भोजन मिल जाए, तो शरीर अच्छा रहे, शरीर अच्छा रहे, ऐसा थोड़ी मानता है। मैं अच्छा रहूँ ऐसा मानता है। देखो ये सारा ये अगर मुनि दशा के ये धान है, ये मुनि दशा स्वतंत्र जो पर्याय है, जो स्वतंत्रता की घोषणा करके जीते हैं, ऐसी उस पर्याय के लिए ये इसका बीज है। ये अगर ये समझ में आ जाए तो मुनि दशा दूर नहीं है, और मुनि दशा आ जाए तो वो अरहंत दशा, जो अरहंत के द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व जानकर, है ना, जो अरहंत क्यों हुए, जो अरहंत होके ये अनंत सिद्ध क्यों हुए, तो ये द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझ कर हुए। बस इतनी सी बात है। मोरे ये मोह को तोड़ो, यही मोह है ना। दो द्रव्य के बीच में कुछ न कुछ है ना, दोनों की सत्ताओं के बीच में न्यारी न्यारी सत्ता नहीं समझ के ये सत्ताओं एक मान लेना, है ना, बस वो ही मोह है, ऐसा कहा। और इसके ही झगड़े होते हैं। अब तुम इसको है ना ये कथनों तक सीमित न रख के, तुम्हें जहाँ झगड़ा का भाव आवे ना, तो वहाँ सोचो कि झगड़ा का कारण आचार्य तो ये सत्ता न्यारी नहीं माने तो ये कह रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ क्या? तो तुरंत पकड़ में आएगा कि हाँ मैं कैसे सोच सकता हूँ उसके बारे में, पर पदार्थों का कमिटमेंट मैं कैसे कर सकता हूँ।
कैसे कर सकता हूँ, है ना। ये जीव पर पदार्थों के बारे में कमिटमेंट करता है और उस कमिटमेंट को निभाने के लिए दिन रात एक करता है। दिन रात एक करने का मालूम क्या है इसका, यानी है हाँ, जैसे अपनी श्रद्धा ज्ञान चारित्र को समर्पित कर देता है और उस संबंधी विकल्प करता है, और विकल्प से क्या होता है, दुखी होता है, आकुलता होती है। कितना है, अगर स्वरूप ख्याल में आ जाए तो अभी का अभी सुख है, क्योंकि अभी का अभी ये स्वरूप है ना। ये कल की बात हो रही तो कभी और ऐसा नहीं, अभी यानी तीनों काल की बात है। कितना अद्भुत स्वरूप है। देखो ये मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव जी की जो प्रवचनों पे थोड़ा सोच है ना, तो इतना अद्भुत लिखते हैं, अद्भुत बोलते हैं वास्तव में। देखो आना जीवना ઉત્પાદ ધ્રુવ પોતાના અસ્તિત્વના સત્તામાં છે, એટલે પરને લઈને આમાં કંઈ આચ્છાદિત થાય એમ નથી। એટલે પરને લઈને આમાં કાંઈ ઢંકાઈ ગયું હોય કર્મના કારણે, કે પરના કારણે મને નુકસાન થયું હોય, કે પરના કારણે કર્મના કારણે હું ફરતો હોય એમ નથી। રખડવાનું કારણ સ્વયં મારો મોહ છે, સ્વયં મારી ભૂલ છે। બસ એ यहाँ कहते देखो પોતાના વાસ્તવિક તત્વની અણસમજણથી અથવા બીજાના પણ વાસ્તવિક તત્વની અણસમજણથી એમ સ્વ પર બંને, है ना। प्रमोद गुरुदेव सिंह व्यक्त करते आहा हा स्व एक ने बीजा अनंत पर એ બધાના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયો જે રીતે પોતાના અસ્તિત્વમાં છે, किस रूप से अपने अस्तित्व में, अपने अपने अस्तित्व में है। आगे कहा ना, जेना उत्पाद वे ध्रुव स्वतंत्र सत्ताમાં છે। कोना आना અને पરના हर पदार्थ का। अब मुझे बताओ कि द्रव्य कोई पंगु क्यों दिखता है, अथवा कोई द्रव्य महान क्यों दिखता है ही नहीं ऐसा। देखो मैं पूरा प्रवचन अगर पढ़ लूँ तो आपको लगे कि कैसी कैसी बातें कही है। निगोद के जीव में निगोद का जीव और केवल ज्ञान की पर्याय वाला जीव, दोनों में भेद करना वो मोह है, ऐसा कहने वाले हैं। अरे वो तुम मोह क्या अंतर है, तो वो उत्पाद वे द्रव्य एकदम सत, उत्पाद वे ध्रुव स्वतंत्र सत्ता में उसके द्रव्य में है, निगोद का जीव उसके द्रव्य में है। तो ये निगोद का जीव हीन है और वो जीव अधिक है, ऐसा भेद करने वाले तुम कौन होते। ये तो रागवेश हुआ ना। देखो ये हमें गले नहीं उतरता। देखो केवली महान है कि निगोद नो जीव महान है, बोलो। हाँ देखो इसने जो जीव मात्र महान, अरे द्रव्य मात्र महान, हर द्रव्य भगवान है। भगवान इससे कहते हैं कि जो परिपूर्ण हो, तो गुण पर्यावत द्रव्य, समझ में आया ना। मगर हमें ये तो अभी यहाँ से बोलते हैं ना, आगम से, तुम अपने बोलो ना केवली महान, तो कहते हैं कि तुमने केवली महान का अर्थ क्या, निगोद का जीव हीन। तो निगोद का जीव हीन मानना उसका अर्थ अरुचि हुआ, है ना। और वो महान उसकी रुचि हुआ, उस पर प्रेम आया, इन पे अपने को द्वेष हुआ, तो राग द्वेष खड़े हुए ना। तो ये बात कहते हैं कि ये राग द्वेष तुम द्रव्यत्व गुणत्व परायत्व को नहीं जानते, सब समान है। इतनी बात हम आगे कह के आए। उस अरिहंत अवस्था को प्राप्त, है ना, सर्वता को प्राप्त, परिस्पष्ट संपूर्णता को प्राप्त हुए है। ऐसे अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय और मेरे द्रव्य गुण पर्याय में निश्चय से अंतर नहीं है। द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व में अगर वहीं से देखे कि वस्तु स्वरूप में, वहाँ उसके स्वभाव से देखे, समझ में आते हुए वस्तु द्रव्य का स्वभाव है। द्रव्य दृष्टि करनी ना, तो द्रव्य का ही स्वभाव है, तब द्रव्य दृष्टि होगी। ऐसा है, गजब की बात है भाई। देखो स्व एक ने बीजा आनंद पर એ બધાના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયો જે રીતે પોતાના અસ્તિત્વમાં છે તે રીતે નહીં સમજતા, તેના અનિર્ણયમાં તથા यथार्थ निर्णयમાં निशंक न थता, तेरा अनिर्णयમાં यानी उसके यथार्थ निर्णय में निशंक नहीं होते, शंका ही आती है। देखो हर व्यक्ति को नहीं लगता नहीं मेरा बेटा क्या करेगा, अभी तो छोटा है ना। तो अच्छा छोटा है तो तुम क्या करना चाहते हो, कि नहीं मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसे कुछ हेल्प कर सकूँ। आया ना मोह, अब मोह आया। अभी तुम्हें लगे कि नहीं इसके अपने खुद के कार्य में कोई बाधा डालने वाला द्रव्य लगे तुम्हें, तो तुम्हें फिर उसमें द्वेष होगा, राग द्वेष का धंधा करा, है ना। वही तो किया इस जीव ने। ऐसे ही जीवन बीत रहा है दुखों में, दुखों की गोद में जीव पल रहा है। यहाँ कहते हैं कि आज हमारे पास अवसर आया है कि नहीं, अभी तो
द्रव्य तु पर्यात्व का हमें तो बराबर से ख्याल आया है। और एक ख्याल आ जाए तो दुनिया में दुख का कोई कारण विद्यमान ही नहीं है ही नहीं। दुख का कारण मोह होता है, दुख का कारण दुनिया में नहीं होता। अपनी पर्याय में अणसमझन अज्ञान वही दुख का कारण होता है। न अपने द्रव्य गुण पर्याय में कुछ दुख का कारण है, न अन्य के पदार्थ के द्रव्य गुण पर्याय में कोई दुख का कारण है। बस अपने ये ऊपरी पर्याय में, विशेष पर्याय में, पर्याय के विशेष में ख्याल में आया ना, ये थोड़ा सा ये अवदैहिकपना, अज्ञानपना हमारे जीवन में रहता है। तो हमें क्यों रहता है? द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप में नहीं पहुंचना, यही अज्ञान। ये अद्भुत है। देखो अभी जो मूल बात आई थी इतना समझाया है गुरुदेव ने। मैं ले लेता हूँ, थोड़ा संक्षिप्त करके भी ले लूँगा, बहुत बड़ा है प्रवचन। तो देखो अभी यहाँ ये था ना दूसरा विभाग टीका का आगे, आत्मा परद्रव्य ने स्वद्रव्य पढ़े। अब इसमें इतना खुलासा करेंगे, परद्रव्य में क्या लेना सुनना, मैं पढ़ ही लेता हूँ थोड़ा। तो आत्मा परद्रव्य ने स्वद्रव्य पढ़े। आहा हा, शरीर वाणी कर्म पैसा स्त्री कुटुंब परिवार दीकरो दीकरा दीकरीओ है ने, बाप माँ बेटा, ये बधा શું છે? गजब की बात है। मेरी माँ पर, मेरा बेटा पर, ये બધા પરદ્રવ્ય છે એમ કહે છે। પરદ્રવ્ય ને લઈને કાંઈ પણ મારું અસ્તિત્વ ટકી રહે છે એવી માન્યતા તે મૂઢ છે। ये कोई पर का अर्थ नहीं कहा, पर की परिभाषा है ना। पर का ये पर है, पर का अर्थ ये है कि उससे मेरे अस्तित्व में स्वतंत्र सत्ता में इसका कुछ भी नहीं चलता। फिर भी हमें अपने अस्तित्व में इनकी सहाय भाषित होना, यह कहते हैं कि मूढ़ भाव है। मान्यता में मेरा मानने का अर्थ क्या है? ये चीज़ मेरी है, इसका अर्थ क्या है? मेरी है इसका अर्थ है कि ये इसका या तो मैं उसका आधार हूँ या तो वो मेरा आधार है, यानी इसका नाम मेरी है। समझ में आने? ये इष्ट है, कोई मेरी है कोई मेरी नहीं है ना। मैं ही मेरा हूँ, बाकी सब मेरा नहीं है, वो तो ज्ञान हो गया। पर कोई चीज़ मेरी है कोई चीज़ मेरी नहीं है, यानी इसका अर्थ है कि ये मेरे लिए इष्ट है, वो मेरे लिए अनिष्ट है ना। मेरी नहीं है वो तो कोई भी चीज़ मेरी नहीं है, और मैं ही मेरा हूँ इस पूर्वक वो चीज़ मेरी नहीं है। मरे तो देखो, नहीं तो आप कहोगे ना कि वो चीज़ मेरी है, चलो इतना हमारा अज्ञान है, पर वो चीज़ तो मेरी नहीं है ना। तो आप कोई चीज़ मेरी नहीं है, उसमें से कुछ तो मेरी नहीं है, तो उतना तो मेरा ज्ञान सम्यक हुआ कि नहीं? तो क्या ऐसा नहीं होता? समझ में आया ना? तो जो स्व को नहीं जानता वो पर को भी नहीं जानता, जो पर को नहीं जानता वो स्व को भी नहीं जानता। तो उस समय मैंने स्वपर प्रकाशन में उदाहरण लिया था ना कि भी नहीं, अनादि से अज्ञानी ने पर को ही जाना है। मैं तो कहता हूँ कि उसने पर को ही नहीं जाना है, पर को भी नहीं जाना है, क्योंकि पर को पर रूप जानना वो सच्चा जानना होता है, पर को स्वरूप जानता है, ये मैं हूँ ऐसा जानता है। तो इसीलिए सारी बातें समझना चाहिए। गुरुदेव से तो कितनी बातें आगे तो देखो है ना। बाह्य पदार्थों अनुकूलता पड़े साताना उदयती होय तो ठीक पड़े। देखो एक तो बाह्य पदार्थ तो एक तो मेरे, और दूसरा क्या? अनुकूल होना, बेटा आज्ञाकारी होना, पत्नी आज्ञाकारी होना है ना, मेरी बात को झिलने वाला होना, मैं कहूँ और तुरंत झिले माने ऐसा। तो शू थाय? ठीक पड़े, ठीक पड़ेले तो हूँ सुखी थी जाऊँ। अभी वो पदार्थ तेरे अनुसार परिणमे है ना, वो पदार्थ तो अपने अपने द्रव्य के अनुसरण करता हुआ परिणमेगा ना, अपने स्वकाल में होने वाला सुनिश्चित परिणाम को प्राप्त होगा ना। तो ये तुम्हारे इच्छा के अनुसार वो परिणाम को प्राप्त कैसे होगा है ना। हम चाहे कि शरीर निरोगी ही रहे, तो ये कहते हैं कि वो तो अपने अपने वो शरीर रूपी पुद्गल का जो पिंड है, तो उसका परिणमन, उस पुद्गल का परिणमन स्वतंत्र रूप से वो प्राप्त करेगा ना वो द्रव्य। और तुझे तो प्राप्त भी नहीं होता, तेरी सत्ता में ही नहीं है, पहले ही जीरो कर दिया तुझे है ना। जीरो कर दिया कि हीरो कर दिया? वास्तव में हीरो कर दिया। तो वो उसको अपने में मानना वो जीरो हो गया, नपुंसक हो गया। क्या स्वरूप है देखो, ये वास्तव में कली कली खिल जाए। देखो परद्रव्य ने स्वद्रव्य पड़े, फिर से असाताना उदयती प्रतिकूल हो तो अठीक पड़े, तो फिर वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा। तो ये दृष्टि विपरीत है। अरे तू यही करते करते यही प्रपंच तूने किया है ना, अभी तो ये प्रपंच बंद कर दे
यही एक शोक को प्राप्त इसीलिए हुआ, ये कह रहे। परद्रव्य ने स्वद्रव्य पण्याहा, खरेखर तो परद्रव्य जे, अब देखो अब देव शास्त्र गुरु को शामिल किया। परद्रव्य जे शरीर, कर्म, देव, गुरु, शास्त्र, स्त्री, कुटुंब, परिवार, पैसो, लक्ष्मी, मकान, वापस है ने, ये परद्रव्य स्वद्रव्य पणे माने छे ने। परद्रव्य ने स्वद्रव्य ने समझीने, स्वद्रव्य पणे समझीने, है ना, त्या है ना लास्ट में अंगीकार करीने, और इस प्रकार से अंगीकार करना यानी मानना, है ना, ये दीकरो मारो छे, ये सब इन्होंने लिखा है। तो ये यहाँ कहते हैं, तो ये पणे अपना मानना, पोता पणे माने ते मोह छे। अब गुण में क्या लिया है, मैं थोड़ा फटाफट बताता हूँ आपको। अब गुण को, पर गुण को स्वगुण, इसमें तो कुछ और बात ली है। देखो, पर गुण ने स्वगुण पने माने, અહીં હવે પાછું આવ્યું છે કે પર ગુણ પરના એને પોતાના તરીકે માને। अब क्या लिया है गुण में, मालूम है, सुनना। अपन ने तो शरीर को लिया था कि शरीर काला गोरा होता है तो उसको अपने को काला गोरा मानता है। अब देखो इसमें तो बेटा लिया ना इन्होंने, बेटा बेटी पिता पत्नी ये जो भी, तो यहाँ कहता है मारो दीकरो होशियार थयो ने, तो ये कोना कारणे, ते अरे ते हूँ ज छूँ, ये तो मारी होशियारी एनामां आवी छे, मारा गुण एनामां उतर्या छे। ये कहते ना, देखो ऐसा है कि प्रायः तो बालक दुनिया की दृष्टि से कोई चतुर हो, कोई ऐसा अच्छा काम करे दुनिया की दृष्टि से, तो वो क्या घर में क्या बात चलती है कि हमारा पर गयो छे, और कोई दोस्त दिखे तो इन्हीं माँ पर गयो छे, ऐसा कहते हैं ना। तो ये अपना गुण उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है ना, ये ऐसा ही है। तो ये बात इन्होंने लिखी है। देखो ये ऐसा लिखते हैं कि आप होशियार कहवो कोने, ज्ञाननो क्षोभक्षम होय एनी दशा, ये दशा तो अज्ञान छे। देखो तू जिस चीज़ को चतुराई मानता है, ये तो कहते हैं ज्ञान का क्षोभक्षम कहते हैं उसे, और वो अज्ञान है। अज्ञान यानी अल्प ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान नहीं है। समझ में आया ना, सम्यक ज्ञान तो यथार्थ जानना, प्रयोजनभूत तत्व को, ये है। देखो कितनी बात कही। एमा पण ते दशा तेनी छे, एमा पण ए दशा तो पाछी एनी छे, तारे शुं, है ना। कोई दीकरो डॉक्टर बने तो कि मारो दीकरो होशियार छे एम माने छे ने, तो हूँ होशियार छूँ एम अनुभव करे छे। समझ में आया ना, ऐसा ये मेरा है, यानी मैं, ये तो मेरा ही खून है, ये तो मेरे ही सब इसमें गुण आए हैं, ऐसा मानता है जी। देखो छोकरो 10,000 15,000 20,000 ना पगारे चढ़्यो અને કાને સાંભળ્યું ત્યાં ઊંડે ઊંડે રાજીપો થાય, એકલો પરના ગુણને અને પરના દ્રવ્યને પોતાના માને। आया ना, ये आया, ये राजी होने का अर्थ क्या। देखो ये ऐसा नहीं है कि कोई ये मेरा है मानना है, इसका अर्थ बताते गुरुदेव से, भाव आसन। देखो बालक है अपना बेटा, महीने का अभी 15,000 तो अभी तो कम लगता होगा आपको, ये 15 लाख 20 लाख महीने का कमावे तो हमें क्या होता है बताओ, खुशी होती ना। अच्छा नहीं कमावे तो दुखी होते, उसका अर्थ है कि हमारा उसके साथ एकत्व है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कमावे तो मैं खुश हूँ, वो नहीं कमावे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। यही ऐसा अटैचमेंट रखना, तुम्हारे सुख दुख की लिंक उसके कार्य के साथ रखना, उसके गुण जो उसने गुण प्रकट किए दुनिया की दृष्टि से, उसके साथ है हाँ, उसके साथ संबंध मानना, तो ये हो गया अज्ञान, ये हो गया मोह। कैसी बातें कही देखो, एकलो हाँ तो आके मूढ़ छे, मोह छे, है ने, एनाथी एथी स्वतत्व ढंकाई गयु, यानी इससे इस कारण अपने जो सामर्थ्य था वो सामर्थ्य को भूल गया। अब देखो श्रोता कुछ प्रश्न करता है, सुनना। श्रोता कहता है पोताना न माने तो इनी फरज चूकी जवाय छे साहेब, ऐसा श्रोता कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं फरज केदी हती, एनी फरज तो स्वतरफनी दृष्टि करीने ठरवू ये एनी फरज छे। सुनना अब एक प्रश्नोत्तर, बहुत सामान्य बात नहीं है। फिर वो श्रोता कहता है मगर ये तो स्वार्थी कहलाएगा, आप जो कह रहे हो। अब सुनना, स्वार्थी की परिभाषा करते गुरुदेव से, એ જ વસ્તુ છે ભાઈ, સ્વાર્થી જ વસ્તુ છે આ જગત, સ્વાર્થી છે તને ખ્યાલ નથી। સ્વાર્થ સાંભળ, પોતાના પ્રયોજનને સાધવા જ અજ્ઞાની પરને પોતાનું માને છે, એને स्वार्थी કહેવાય। कैसी परिभाषा है। तुझे ऐसा लगता है कि हम उसको उसके हाल पे छोड़ देवे तो ये स्वार्थी हो गया, मगर ये कहते हैं कि तुझे पता नहीं है, तू उसे है ना, यहाँ कहते हैं कि तुम जो उसके साथ अपना मानता है तो वो तो अपना प्रयोजन साधने के लिए मानता है, यानी तू अपनी खुशी के लिए करता है। समझ में आया ना, यानी तुम
अपना ये मेरा बेटा है, उसका दुख देख के मुझे दुख होता है, तो उसका दुख दूर करने का जो तू विकल्प करता है वो तेरा दुख होता है, उसको दूर करने के लिए करता है, उसका दुख दूर करने के लिए नहीं। ये रहस्य निकला इसमें से, समझ में आया कि नहीं? हम किसी के दुख को देखकर दुखी होते हैं, यानी हमें करुणा आगे आने वाला है सब, तो ऐसा लगता है कि चलो उसको दुख दूर करने का विकल्प करना, इसे करुणा कहते हैं। तो ये क्यों करते हैं पता है? ये हमें जो दुख हुआ है ना, तो वो दुख दूर करने के लिए उसके लिए उसको रोटी देते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो हमें शांति हो गई। तो तुम्हारी शांति के लिए किया कि उसकी शांति के लिए? तो बताओ, ये उसको रोटी दे के तुम अपना प्रयोजन साधते हो कि उसका साधते हो? क्या क्या ये स्वार्थीपना है। जगत में ऐसा ही स्वार्थी है, कोई किसी के लिए नहीं करता, आपने रागद्वेष की पूर्ति करने के लिए ये सब करता है, और रागद्वेष की पूर्ति इसीलिए करता है कि उससे सुख मानता है। आए ना मोह, ऐसा है, इस प्रकार से यहाँ दिया है। ऐसे तो बहुत चीज़ें इसमें लिखी है, गुरुदेव श्री ने कही है। और थोड़े स्थूल में आते हुए कहते हैं, અહીં तो कहे છે कि देव गुरु ने शास्त्र पण पर છે। फिर वापस वही मूड में आ गए। ये परद्रव्य છે, सुनना मंदिर परद्रव्य છે, गिरनार सम्यत शिखर शत्रुंजय परद्रव्य છે। परद्रव्य ने पोतापणे माने कि आ तो हमारा છે, शत्रुंजय तो हमारो છે। चलता है ना आज गिरनार का झगड़ा, मोदी ने हमें पहली टूम तक ले आया, हमें ऊपर से निकाल दिया। तो यहाँ कहते हैं कि है ही कहाँ तेरा हो, परद्रव्य तेरा है ही नहीं। ये हमारे जैनों का क्षेत्र है, हमारे दिगंबरों का क्षेत्र है, सनातन क्षेत्र है। तो तू दिगंबर कौन, तेरा क्षेत्र कौन, तू कौन, तेरे गुण कौन, तेरी पर्याय कौन, वो शत्रुंजय है वो द्रव्य कौन, अरे वो किसकी पर्याय है ना, वो किसका गुण है, कुछ भी हमें समझ में नहीं है ये कह रहे हैं। तो इसीलिए हम झगड़ते हैं। देखो यहाँ लिखा है ना, गिरनार अमारो छे, भगवान त्याथी मोक्ष पधार्या। अब ये मोह में घटाएंगे, आपको भारी लगेगा। ये सम्यत शिखर जी तो अनंत तीर्थंकरो पधार्या। बोलो ये सम्यत शिखर तो આપણું के नहीं? गुरुदेव से पूछते, मैं नहीं, ये सम्यत शिखर तो અમારું છે ને। તો પરદ્રવ્યને સ્વદ્રવ્ય તરીકે નિર્ણય કરી અણસમજણમાં મોહપણે મૂંઝાઈ રહ્યો છે। अब क्या कहोगे इसमें? अब इसी के लिए कोर्ट कचहरी चढ़ो, इसी के लिए लड़ो, जीवन उसमें पूरा कर दो, और थोड़ा इसमें कोई केस जीत गए तो उसके लिए बहुत सम्मान पाओ, और ये परद्रव्य का मैंने किया, ये मिथ्यात्व का सर्टिफिकेट ले लो, और उससे क्या होगा, है ना? शत्रुंजय से कोई मोक्ष जाता है क्या? सम्यक शिखर जी से कोई मोक्ष जाता है क्या? अरे मोक्ष तो अपनी पर्याय है, आत्मा की पर्याय है, उसमें मुक्त हो जाना। ऐसे जीव सिद्धालय में बसते हैं, है ना? ऐसा काम किसी क्षेत्र के सहयोग में रहते हुए हुआ था, तो वो कोई क्षेत्र का परिचय कराना या क्षेत्र को अपना कहना। अरे जो मोक्ष गए ना, वो मोक्ष की पर्याय भी मेरी नहीं है। वो पर्याय तो उस द्रव्य, उस अर्यंत पने को, उस सिद्ध पने को प्राप्त उसी आत्मा की है, तुम्हें क्या लेना देना? समझ आया ना? ये भगवान को भी पर्याय से देखता है। भगवान को पर्याय से नहीं देखना है, द्रव्य गुण पर्याय से देखना है, और भगवान को ही द्रव्य गुण पर्याय से नहीं देखना है, अपने द्रव्य गुण पर्याय को देखना है, तब जाके मोह का क्षय होगा। आया ख्याल? देखो मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, मुझे ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा थोड़ा पढ़कर समाप्त करूँगा, मगर ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ तक मैं समाप्त करता हूँ। ये द्रव्य के बारे में, स्वद्रव्य परद्रव्य के बारे में जो भाव भाषण कराया गुरुदेव ने, अनबिलीवेबल, ऐसी सरल भाषा में एक कोई कहने की हिम्मत कर सकता है क्या? ये देखो पहले तो कहते हैं कि शत्रुंजय छे ने अमारो छे जी, ये आपरो जे छे, तो ये गिरनार अमारो छे। क्यों? क्योंकि भगवान छे ने त्याथी मोक्ष पधारे, आपड़ा भगवान, हमारा भगवान। પછી सम्यत शिखर जी तो આપણું सनातन ये क्या है ना, वहाँ से अनंत शाश्वत था, अनंत तीर्थंकर पधारे वहाँ से, तो वो कहते सम्यत शिखर पर हमारू छे। तो अभी यहाँ तक तो हमें लगे कि गुरुदेव जी अच्छी बात कर रहे हैं। देखो ये नहीं, ऐसा नहीं, बात तो उससे भी ऊपर की है। सुनो, तो यहाँ कहते हैं कि आहा हा, એ પરદ્રવ્યને સ્વદ્રવ્ય તરીકે નિર્ણય કરી અરે રે અણસમજણમાં મોહપણે મુંજાઈ રહ્યો છે। મુંજાઈ રહ્યો છે यानी झगड़ा कर रहा है। મૂંઝવણ का अर्थ है राग द्वेष कर रहा है। એને આ અમારો છે, આ શ્વેતંબરોનું નથી, है ना? श्वेतंबरो पचाई पाड़શે, कोई पचा सकता है क्या? है कोई ऐसी व्यवस्था? तो सुनो ये, अरे तुम ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मगर तुम अपना जीवन खराब करते हो।
इसीलिए ये द्रव्यत्व गुणत्व पर्याय। तो देखो दुनिया ऐसी कहेगी नहीं नहीं ऐसा है, फिर सुरक्षा तीर्थ क्षेत्र की सुरक्षा तो करनी ही पड़ेगी ना। अरे भाई वो अलग चीज़ है, वो राग का काम है, तुम ऐसा समझो। फिर भी तुम्हें राग आवे तो कोई वो होगा ऐसा नहीं है, राग में राग ही होगा, आकुलता ही होगी, है ना, कुछ नहीं होगा। पंचम काल के अंतिम काल अंतिम अंतिम अंत में है ना एक ही मुनिराज रहने वाले हैं, अपने ही धर्म के प्रभावना करने वाले के निमित्त से ही धर्म की हानि होनी है। अर्थात ये भी तो निमित्त प्रधान कथन है। अपने काल में सब होता है, कोई धर्म का व्यय नहीं होता। जब तक आत्मा धर्मी है तो धर्म प्रकट करने के लिए तुम हमेशा प्रस्तुत हो, मजा करो, ऐसी बात इसमें आई है। और विशेष बात में कल इसी प्रवचन को हम विस्तार से देखेंगे। इसके बाद 84वीं गाथा भी आई है कि मोह राग द्वेष 3 प्रकार के हैं, मोह के प्रकार बताए। आगे 84वीं गाथा में कहने वाले हैं कि तीनों एक से है ना, इसमें तुम भेदभाव नहीं करना कि क्या अच्छा क्या नहीं अच्छा। इसकी चर्चा वहाँ हाथी के उदाहरण से दी है, अद्भुत है। 83-84 गाथा जब पूरी होगी, फिर भी 86 गाथा बहुत बढ़िया आने वाली है, उपाय अंतर बताने मोह के क्षय की। उससे पहले और मोह के लक्षण बताने वाले हैं कि मोह का चिन्ह क्या है। इस प्रकार से 83, 84, 85 गाथा मोह के लक्षण की अथवा मोह के परिचय की गाथाएं हैं। और उसके प्रेरणा भी बीच में दे देंगे कि उसके क्षय करना है, इसको हे ही मानना है। ये सारी बातें आगे कल देखेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप